गलत का विरोध खुल करके कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं। पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खा करके भी दूध देती है और सांप दूध पी करके भी जहर उगलता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ शुक्र ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु है। शुक्र भौतिकता का रूप है, धन संपत्ति भवन मकान की भव्यता को प्रदर्शित करता है। सजावट करना इसका काम है और जिसे भी यह अपने बल को देता है उस पर आजीवन लक्ष्मी बरसती है। साथ ही पुरुष है तो भली स्त्री उसे मिल जाती है और स्त्री है तो उसे सजावटी सामान का मिलना पाया जाता है, अर्थात उसके जीवन में सुख समृद्धि संघर्ष सामग्री भरपूर मिलती है। कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव वाले लोग विशेष रूप से पेंटिंग्स, डांस, सिनेमा, थिएटर, आर्ट या फिर ये बोल सकते कला से संबंधित, डिजाइनिंग से संबंधित क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। वहीं इसके अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित होती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा बीतेगा यह शुक्र की राशि पर या शुक्र की स्थिति पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति करने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ेगा। ग्रहों की चाल लोगों को बुरा करने की ओर अग्रसर करती है तो अच्छा करने की ओर प्रेरित भी करती है। शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करने से मंगल और बुध के साथ में युति हो जाएगी और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि भी बुध, शुक्र और मंगल पर होगी। इन ग्रह युति का या इन ग्रहों का क्या इम्पैक्ट, क्या परिणाम मिलने वाला आपकी राशि को, पहले तो यही जान लेते हैं। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला योग लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। बुध बुद्धि, विवेक, हास्य का यह कारक है तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु, शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है, चाहे वो गोचर में ही बन रहा है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल की स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा अंतर्दशा में विशेष रूप से मिलते हैं। कई बार बुध के साथ में मिलकर के शुक्र अपनी ही कानूनी कार्रवाई करने का मालिक बन जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में यदि ऐसे योग बने हुए हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं शुक्र और मंगल की युति के बारे में। मंगल और शुक्र की युति से विपरीत लिंग के प्रति झुकाव होता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को अग्नि और तेज का प्रतीक माना गया है। शरीर में रक्त पर मंगल का प्रभाव होता है। वहीं शुक्र सौंदर्य, प्रेम, वासना, काम, यौन इच्छा का प्रतिनिधि ग्रह होता है। जब इन दोनों ग्रहों का मिलन होता है तो इनके गुण धर्मों के अनुसार व्यक्ति में काम वासना बलवान हो जाती है। जीवन में किसी न किसी से प्रेम अवश्य होता है तथा प्रेम में सुख या आनंद मिलता है, परंतु कई बार बदनामी भी हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो सावधान हो जाइए। आप प्रेमी के रूप में जाने जा सकते हैं। ऐसे लोग घर से सुखी संपन्न होते हैं। आपको भूमि और भवन दोनों ही प्राप्त होंगे। और यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुक्र की युति अशुभ भाव में बन रही है तो प्रेम या दाम्पत्य जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। आप अपने साथी से स्नेह तो बहुत करेंगे लेकिन कष्ट भी बहुत मिलेंगे। आइए अब बात करें जो बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बृहस्पति तथा शुक्र का दृष्टि संबंध बहुत शुभ माना गया है। बृहस्पति को आध्यात्मिक गुरु का दर्जा प्राप्त है जबकि शुक्र को भौतिकवादी गुरु कहा जाता है। दोनों ही गुरु है, एक देवगुरु है और एक असुर गुरु है। दोनों ग्रहों के दृष्टि संबंध से जीवन में पॉजिटिविटी का प्रभाव, सकारात्मकता का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 28 मई 2021 की दोपहर में मार्गशीर्ष नक्षत्र के तृतीय चरण में आकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 22 जून की दोपहर तक मिथुन राशि में ही गतिशील रहेंगे। जल तत्व के स्वामी शुक्र का मिथुन राशि में वायु तत्व से संबंध होगा। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के मिथुन राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ।
तो आरंभ करेंगे मेष राशि से। आपकी राशि से धन स्थान अर्थात सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेवंथ हाउस का लॉर्ड शुक्र है और आपकी राशि से थर्ड हाउस में शुक्र का गोचर वर्ष प्रवेश होने वाला है। इससे फ्रेंड्स की संख्या में वृद्धि होगी और वहीं जो आपके एनिमीज है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी पराजय होगी, उनकी हार होगी। फाइनेंशियली गेन होगा और आपकी डेयरिंग, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। घरेलू हेल्पर्स, नौकर चाकर का सुख मिलेगा और आपके मान सम्मान में, आपके स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी। बहुत से लोगों का भाग्य का उदय भी उसी समय होता है और सरकारी सहयोग भी प्राप्त होगा या सरकारी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। भाई बहन का सुख बढ़ेगा और धर्म आस्था में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि का अधिपति है और सिक्स्थ हाउस का अधिपति शुक्र है और आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा और इससे बार बार फाइनेंशियल गेन होगा। चाहे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है या कोई डील के थ्रू हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। जो भी आपने रिसोर्सेज रखे हुए हैं, पैदा किए हुए हैं, उनसे आपको गेन जरूर मिलेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा और बहुत अच्छा दाम्पत्य सुख, बहुत अच्छी एक प्रकार से इंटीमेसी बढ़ेगी और आपकी खुद के पर्सनैलिटी में, सौंदर्य में, स्मार्टनेस में निखार आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। जो संतान के बारे में सोच रहे हैं या परिवार को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए सही समय संतान प्राप्ति का यह समय है। और जो लोग या जिन देशों में लॉकडाउन खुल चुका है, वहाँ पर अब लोग खुल करके शॉपिंग करेंगे और आप भी शॉपिंग का फ़ायदा उठाएंगे। गवर्नमेंट की ओर से सम्मान प्राप्त हो सकता है और यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा और जो लोग शौकीन हैं उन्हें गाने बजाने में, संगीत के क्षेत्र में इंटरेस्ट बढ़ेगा और जो एनिमीज़ हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे राहत मिलेगी। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस का लॉर्ड और 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र है और आपके राशि भाव में 1st हाउस में ही शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा। इससे आपको सुख मिलेगा और फाइनेंशियली गेन होने लगेगा या गेन से संतुष्टि होने लगेगी। धन की प्राप्ति, शत्रुओं से शांति मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा, परंतु स्वयं कुछ दुराचार भी कर सकते हैं, गलत दिशा में जाने लगेंगे। इस गोचर में विवाह या संतान के जन्म का अवसर आता है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी एजुकेशन में या अपनी लाइन में सक्सेस मिलती है। सभी प्रकार के मनोरंजन के साधन, वैभव विलास, ये सभी सुख प्राप्त होंगे और जो बिजनेसमैन हैं उनको बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, बिजनेस में वृद्धि दिखाई देगी और स्पेशली जो लोग लिक्विड से, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित या जो लग्जरी गुड्स से संबंधित कामकाज करते हैं, फैंसी गुड्स का कामकाज करते हैं, उनकी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी या प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से लाभेश अर्थात 11th हाउस के लॉर्ड और सुखेश 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से नाश भाव में 12th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा और इससे नए नए फ्रेंड्स बनेंगे। आपकी इनकम और खर्च दोनों ही ज़्यादा होंगे। इनकम भी बढ़ेगी तो उसके सामने, उसके अनुपात में खर्चे भी बढ़ेंगे। एंटरटेनमेंट के, ऐशो आराम के, भोग विलास के साधन आपको उपलब्ध होंगे और प्राय गिफ्ट में कोई न कोई परफ्यूम, सेंट वगैरह ये सब मिलने के योग है। हालांकि धन संपत्ति बढ़ेगी, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बढ़ेगी, परंतु मान सम्मान में आपको कमी भी देखनी पड़ेगी। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके बातचीत करें, व्यवहार करें और हंसी मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करें। अपने स्टेटस का, रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल करें, मेंटेन करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस, दशमेश और पराक्रमेश अर्थात 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा और इससे आपकी इनकम में, आपके गेन में, आपके प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और आपका यश बढ़ेगा। जो भी कामकाज करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा और हो सकता है कई तरीकों से गेन हो, बिजनेस में भी गेन हो, नौकरी में भी गेन हो, सोसाइटी में भी गेन हो और साथ ही साथ यदि हो सकता है कुछ लोगों से, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिले यदि आपने कोई महत्वपूर्ण काम किया है। मान सम्मान में इम्प्रूवमेंट आएगा या मान सम्मान में वृद्धि होगी और सभी कामों में आपको इजीली सक्सेस मिल जाएगी। हाई सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा, खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी और यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी मित्रता के चलते प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और इसमें आपके फ्रेंड सर्कल का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड, धनेश 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र है। आपकी राशि से 10th हाउस में शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा और ये गोचर शुभ नहीं माना जाता है। आपकी राशि से 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस में शुक्र जब भी आएगा इम्प्रूवमेंट या प्रोग्रेस या गेन नहीं देगा। इस
शुक्र के इस गोचर से शरीर में पीड़ा और मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं मेंटल टॉर्चर वाली स्थिति आ जाएगी काम धंधे में। फाइनेंशियली लॉस के योग बनेंगे। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ऑब्स्टिकल्स का बहुत सामना करना पड़ेगा और आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके एनिमीज, आपको द्वेष भाव रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आपके एफर्ट में ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे और हो सकता है सक्सेस नहीं मिले या सक्सेस लेट लतीफ़ी से मिले, बहुत देरी से मिले। समाज से, आपके परिवार से, घर से भी विरोध हो सकता है। स्त्री वर्ग से, चाहे वो घर की महिलाएं हो या ऑफिस की, उनसे दुख अपमान की प्राप्ति होती है। सरकारी परेशानियां भी आने लगती है। तो ऐसे में आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए और वो उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा और विस्तार से बतलाऊंगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। तो आपकी राशि का अधिपति और 8th हाउस का लॉर्ड शुक्र है और आपकी राशि से भाग्य भाव में अर्थात 9th हाउस में गोचरवश शुक्र का प्रवेश होगा। इससे कॉस्टली और लग्जरी गुड्स की आपको प्राप्ति होगी या इसकी जम करके शॉपिंग होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और काम काज में भी आपका मन लगेगा और आशा से ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगी, आशा से ज़्यादा काम मिल सकता है। और ऐसे ही समय में कोई स्थायी संपत्ति का फायदा भी आपको मिल सकता है। गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के जो भी लोग हैं उनसे सपोर्ट मिल सकता है। घर में मांगलिक या धार्मिक काम काज हो सकते हैं। जीवन साथी द्वारा भी भाग्य में वृद्धि हो सकती है। फ्रेंड्स से, बड़े भाइयों से सहायता मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, स्नेह मिल सकता है। और जो लोग यात्रा करने के शौकीन हैं उनको अपने देश में या फिर बाहर के देशों में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस के लॉर्ड और 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 8th हाउस में शुक्र गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे फाइनेंशियली गेन और आपकी फैसिलिटीज़ में, आपके सुखों में, एंटरटेनमेंट के साधन में वृद्धि होगी। आपको बिजनेस में, आपके कामकाज में, आपके कैरियर में अनएक्सपेक्टेड गेन मिल सकता है। अचानक से बहुत बड़ा गेन या बहुत बड़ा प्रॉफिट का रेशियो आपके सामने आ सकता है। कोई गुप्त कार्य अर्थात किसी को बिना बताए भी आप कोई काम करना जो चाह रहे हैं वो काम आप करेंगे। किसी फ्रेंड के प्रति चाहत बढ़ सकती है। अब कष्ट दूर होने लगेंगे। सुख सुविधाओं की सामग्री में वृद्धि होगी और परिवार वालों से पैसा और सुख दोनों की प्राप्ति होगी, दोनों का सपोर्ट मिलेगा। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आएगा या कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपको अपने हेल्थ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा व्यस्तता कहीं आपकी सेहत को खराब नहीं कर दे और यूँ भी महामारी में अपना खुद का ध्यान रखना फर्स्ट इंपॉर्टेंस या फर्स्ट नेसेसिटी होनी चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से रोगेश 6th हाउस के लॉर्ड और लाभेश 11th हाउस के लॉर्ड शुक्र है और आपकी राशि से 7th हाउस में शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा। ये गोचर शुभ नहीं माना जाता है और इससे अपमानित होने का भय लगा रहेगा। बहुत ही मेहनत से आप अपना कामकाज चलाएंगे। जीवन साथी से विवाद या उनके अस्वस्थ रहने की संभावनाएं यहाँ पर बलवान है। अन्य अपोजिट जेंडर के लोगों से या जातकों से प्रेम आदि के कारण लॉस या अपमान सहन करना पड़ सकता है। गुप्त रोगों से कष्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ेगी और बहुत व्यस्त रहना पड़ेगा। आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से पंचमें 5th हाउस के लॉर्ड और कर्मेश 10th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश प्रवेश करने वाले हैं। इससे विरोधियों की वृद्धि होगी और उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। जो साझेदार हैं उनसे भी व्यापार संबंधित विवाद या गलतफहमियां पैदा हो सकती है। यात्रा में या दुर्घटनाओं में लॉस हो सकता है। फिजिकली बहुत ज़्यादा कष्ट मिलेगा या आप एक प्रकार से कंफर्टेबल नहीं रहेंगे और ऐसे समय में जीवन साथी और परिवार वाले भी मुंह फेर लेते हैं। तो अपने आप को कंट्रोल करना आपको बहुत ज़रूरी है और अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और आपको शुक्र ग्रह की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बतलाने वाला हूँ, विस्तार से बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। तो आपकी राशि से सुकेश 4th हाउस के लॉर्ड और भाग्येश 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र हैं और आपकी राशि से 5th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। इस गोचर से संतान से प्रेम बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, फाइनेंस की, यश की, एप्रिसिएशन की प्राप्ति होगी या ये बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आएगा, बहुत अच्छा खाना पीना मिलेगा, अर्थात एक प्रकार से उत्सव जैसा माहौल हो सकता है, वो माहौल का आपको लाभ मिलने वाला है। आपका स्टेटस इंप्रूव होने लगेगा। जो एनिमीज़ है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पर आपका कंट्रोल स्थापित हो जाएगा या आप उनको बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर पाएंगे। आपको एक प्रकार से विजय मिलेगी। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट में बहुत अधिक इंटरेस्ट जागृत होने लगेगा
और ऐसे में संतान के जन्म का अवसर भी आपको मिल सकता है। और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से पक्के रूप में अर्थात फाइनल हो सकता है कि आप इनके साथ में जीवन बिताने वाले हैं, वो कमिटमेंट हो सकता है। स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम में, अपने इंटरव्यू में या कोई भी डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, उनको सक्सेस मिलेगी। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस के लॉर्ड पराक्रमेश और अष्टमेश 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र है और आपकी राशि से 4th हाउस में शुक्र का गोचर वर्ष प्रवेश होने वाला है। और इस गोचर से आपकी ज़्यादातर विश, आपकी कामनाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली है और आपको फाइनेंशियली एक प्रकार से रिलैक्स होने का मौका भी मिलेगा। भोग विलास, ऐशो आराम के साधन सामग्री या बहुत अच्छा वाहन, लग्जरी वाहन, ये सब प्राप्त हो सकते हैं। संबंधियों से, घर वालों से, पेरेंट्स से सहायता मिल सकती है। जनता से भी संपर्क बहुत अच्छा बढ़ेगा या फिर जनता से बहुत अच्छे ढंग से आपका होल्ड बढ़ सकता है और उससे आपको गेन बहुत बढ़ेगा, रेपुटेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। मन और तन दोनों में आप विशेष ताकत की अनुभूति करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के कुछ उपाय, क्योंकि हर राशि के लिए तो शुक्र का यह गोचर शुभ नहीं होगा और हर राशि के लिए अशुभ भी नहीं होगा। तो हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों को पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छा जीवन साथी और भौतिक वस्तुओं की कामना करता है। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का, इन सभी सुखों का कारक कहा गया, इसलिए शुक्र की कृपा से ही इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में कमी आ सकती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपायों को अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो इन उपायों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और या फिर जो स्टार्टिंग में होता है दुर्गा कवच, देवी कवच, उसका पाठ करें। लक्ष्मी के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी पर अभिषेक करें। हर शुक्रवार को सफ़ेद पुष्पों से या कमल के पुष्पों से लक्ष्मी जी की पूजा करें या उन्हें अर्पित करें। शुक्रवार को रात के खाने में, डिनर में खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो छोटा सा उपाय है, ये एक प्रकार से आप अपने जीवन में परमानेंट अपना लीजिए और यह खीर का भोग लगा करके वो खीर को सारे परिवारजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे में डिनर में खीर बनाना एक प्रकार से नियम बना सकते हैं। इन मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे पहले शुक्र का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप चाहें तो कुबेर मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यधिपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। अष्टलक्ष्मी कवच धारण कर सकते हैं या 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। अष्टलक्ष्मी कवच होता है लक्ष्मी के लिए, 10 महाविद्या कवच होता है देवी के लिए। और आप चाहें तो दोनों का कंबाइंड कवच भी बना करके धारण कर सकते हैं। जब जब भी विशेष अवसर होते हैं, विशेष पर्व होते हैं, हम आपके लिए बनाते हैं विशेष कामना पूर्ति कवच या समस्या, जो आपकी समस्या होती है उसके समाधान के लिए कवच। तो ऐसे में आप जो भी समस्या है, जो भी आपकी जिज्ञासा है, जो भी कामना है, उसको बता करके आप कवच का निर्माण करवा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है। अपनी समस्या या जो आपकी जन्म कुंडली की डिटेल बतानी है, उससे भी आपकी कामना या जो समस्या है उसका कवच ढूंढ करके अपनाया जा सकता है, धारण किया जा सकता है। और जो कवच जिस नाम से बनेगा वही व्यक्ति धारण करे और उसी के लिए फ़ायदेमंद होगा, ये ध्यान रखिएगा। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जैसे मीठे चावल, चीनी, बतासे, मिश्री, आइसक्रीम आदि। तो ये था शुक्र का उपाय। ये शुक्र का गोचर फल आपकी कुंडली में एक ग्रह राशि को या चंद्रमा को आधार मान करके ये हमने आपको गोचर फल बतलाया है। लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र किस राशि में है या किन ग्रहों की युति में है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, आपको दशा कौन सी चल रही है, नवांश में शुक्र कहाँ है, ये सब आपकी कुंडली के आधार पर ही ये राशिफल ज़्यादा सटीक बताया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब समस्याएं गंभीर हो, जब कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो या जब जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपके जो सपने आपने देखे हैं वो किस साधन से पूरे हो सकते हैं, समय कैसा है, आने वाला समय कैसा है, या आपको नौकरी छूट गई है तो वापस नौकरी का ही उम्मीद करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। जो बिज़नेस चल रहा है उसमें बहुत समस्याएं मंदी के कारण। तो ऐसे में आप कौन सा बिजनेस कर सकते हैं या क्या स्विच कर सकते हैं या क्या उपाय करने से वापस स्थितियां ठीक हो सकती है, ये आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं। और उसके लिए
स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, या व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर मैसेज करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली पर आपकी समस्याएं या आपकी जिज्ञासाएं, आपकी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और निश्चिंत हो सकते हैं कि आप और मेरे अलावा तीसरा कभी ये बात नहीं जान पाएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता दुर्गा, माता लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।